भारत और अमेरिका में ये मैं तो भाई अटपटे अंदाज लगाता कयास लगाता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, कोई तथ्य निकल आता है, कोई अवधारणा, तो उसको जनता के सामने रख देता हूँ। अब आदमी हंसे और चाहे कहे कि अच्छी बात कही और चाहे कहे क्या बात कही, कोई तर्क नहीं। भारत को 10% आबादी भारत की गाड़ी को खींच रही है। क्या 90% लोग उस अपेक्षा तक उत्पादक नहीं हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं है उनकी। क्या अगर ये परसेंटेज 33 भी हो जाए तो अमेरिका से आगे भारत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट। अमेरिका में, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं पढ़ा लिखा कम जरूर हूं लेकिन जिंदगी को करीब से देखता हूं। अमेरिका में 90% आबादी, अशोक भाई, वो उत्पादक है, तब इतना बड़ा देश बना है। क्या हमारे यहां 10% में ये हाल, हम इतना बड़ा हो गए। लेकिन अब प्रश्न है 90% जो बचा है वो कैसे साथ दौड़ेगा? उसके लिए लॉ मार्टियन, सिटी मॉन्टेसरी, मॉडर्न स्कूल, फलाना ढिकाना, एपीजे टेपीजे, इनसे नहीं दौड़ेगा। गुरसाईगंज के गांव में जो सरकारी स्कूल है उसको बेहतर करना होगा, तब ये 90% आबादी उत्पादक बनेगी। बिल्कुल सही बात। हम उल्टा कर देते हैं। बिल्कुल सही। हम नोएडा में भव्य शीशे वाला स्कूल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं, बनाओ, एसी लगाओ, ठीक, लेकिन उससे ये 90% आबादी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं बार बार कहता हूं, जितने मुख्यमंत्री रहे पिछले 30-35 वर्ष में, सबसे मेरा संपर्क रहा, मतलब टीवी और अखबार के अलावा भी, और हर बार मैंने उनसे कहा कि इस दिशा में सोचिए। आज भी वही कह रहा हूं। कुछ समय पहले योगी जी से मिला था, तब भी यही बोल के आया था। बकेवर्ग में जो स्कूल है उसको मुख्य धारा का स्कूल बनाना होगा, नहीं तो 90% के बोझ को 10% नहीं उठा पाएंगे। भारत कभी भी वैसा नहीं हो पाएगा जिसकी अपेक्षा हम करते हैं, जिसका सपना हम देखते हैं, जिसकी उत्कंठा आकांक्षा हमारे मन में है और होनी भी चाहिए। मैं एक निवेदन करूंगा, बाकी बजट अच्छा है, और किसी ने कहा था, शायद आलोक जी ने या किसने कहा था, अच्छी बात कही थी कि बजट पढ़े लिखे लोग बनाते, कभी कोई गलत बजट बनाता है? चुनाव घोषणा पत्र बजट एक सा होता है, सबके अच्छे हैं, लागू तो हो। इसलिए मैं शुभकामनाएं दूंगा आज के दिन, लेकिन कुछ बातें मैं बहुत अदब से रखूंगा, लेकिन पूरी प्रखरता और दृढ़ता के साथ रखूंगा। क्या हमको यह शोभा देता है इतने बड़ी अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश को कि एक योजना बनी थी, अशोक पांडे जी, शिक्षा प्रेरक बनाए जाएंगे गांव गांव में, केंद्र ने बंद कर दी, ठीक है। अरे जब तक चली तब तक का तो पैसा मिले, राज्य और केंद्र की ज्वाइंट योजना थी, कितना 2000 रुपया महीना। क्या इसके लिए 1 घंटे में ही समाधान नहीं हो सकता? मुझे उस विभाग का, या अगर मैं सचिव होता तो 1 घंटे में करके दिखा देता, मंत्री होता तो 1 घंटे में करके दिखा देता, और मुख्यमंत्री होता तो 5 मिनट में करके दिखा देता। मजाक है क्या? और जो लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, अमिताभ जी हथेली सरसों नहीं बोल जम सकती, वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने तमाम सरकारों से सीधे यही शब्द कहे कि जो अधिकारी आपको बता रहे नहीं हो सकता, वो झूठे हैं। दरोगा भर्ती का एक मामला आया, इसको अशोक भाई नोट कर लेना। 250, 300, 400, 500 लोग पकड़े गए नटवरलाल। पूरे प्रदेश भर में हंगामा है। नैसर्गिक न्याय ये कहता है हम भर्ती को दोबारा करा दें। क्या दिक्कत है? जिनके लिए भर्ती है उनको भरोसा तो होना चाहिए। इसमें भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का क्या लेना देना है? हर चीज राजनीति के चश्मे से देखेंगे क्या हम? अगर बच्चों को भरोसा नहीं तो दोबारा कराइए भर्ती। 500-700 लोग पकड़े गए, कंप्यूटर हैक करके जवाब देने वाले लोग, क्या होता है वो, क्या बोलते हैं उनको, सॉल्वर गैंग। यस, इसके लिए कोई बजट बनेगा?
इसके लिए कोई मीटिंग बुलाएंगे, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना है तो बताओ, उसकी मांग शुरू करें। क्या तमाशा है? कौन से लोग अधिकारी हैं, क्या समझा के चले जाते हैं कान में? मुझे बस समझाओ ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शिक्षा मित्रों की को सहायक अध्यापक नहीं कह सकते आप, वो उसके परिलाभ नहीं मिलेंगे। सिर माथे, देश की सबसे बड़ी अदालत सिर माथे। लेकिन कौन माई का लाल हमको रोक सकता है? हमको मतलब सरकार को। हम आज शिक्षा मित्रों को 30,000 रुपए मानदेय कर दें, कोई सरकार, कोई अदालत हमको नहीं रोक सकती। ये भारत की चुनी हुई सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसको अधिकार है। क्या ये 5 मिनट का काम नहीं है? क्या इसमें 6 मिनट लगना चाहिए? मैं पुरानों से भी यही कह के आया था, नहीं किया तो देखा परिणाम। ये जनता है, बोलती नहीं है, आपके सामने सहम भी जाती है, आप बड़े लोग हो, लेकिन जब वोट देने जाती है तो नशा उतार देती है, बक्कल तार देती है, बक्कल। राकेश टिकैत भाषा में को तो बक्कल तार देती है जनता। अच्छों को उत्तर प्रदेश में तार दिया कि नहीं तार दिया बक्कल? जो बहन जी खड़े खड़े डीएमएसपी कमिश्नर सस्पेंड कर देती थी, वो कहां है और उनकी पार्टी कहां है? ये जनता है जिसने बक्कल तार दिया। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब ना गुलाब है ना कुछ है, अब तो बदबू आ रही पसीने में। क्या सच्ची बात नहीं है? ये मसला है। मैंने एक सवाल उठाया था, कल्याण सिंह जी के परिवार का बच्चा मंत्री है, अच्छी बात है, संदीप। ये बताएगा कोई कि नहीं बताएगा कि शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में? ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? इसके लिए कोई मीटिंग अलग से होगी? इसके लिए मुख्यमंत्री जी को तंग करूं मैं? तो अधिकारी किस लिए तनख्वाह ले रहे हैं? अशोक पांडे जी, अधिकारी किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? चना मुरमुरा खा रहे हैं क्या? और आप लोग कहते हो कि अग्निहोत्री जी हर काम में समय लगता है। नाम पर भी योजना आई है। इस काम में क्या अरे उनके नाम की योजना से, उनके नाम की कल्याण सिंह के नाम की योजना से बैकुंठ नहीं मिलेगा आपको। मसला ये तो बताओ। ऐसा तो बहुत हुआ। जनेश्वर मिश्रा के नाम पर पार्क बनवाए थे अखिलेश जी, उसे जीत गए चुनाव, नहीं ना? कहां तक वो आत्माएं स्वर्ग से आपको वोट दिलाएंगी? उस चक्कर में मत पड़िए, ठीक? उस चक्कर में मत पड़िए। मैं सवाल ये खड़ा कर रहा हूं कि अगर आप कहते हो 2 करोड़ नए बच्चे, अतिरिक्त बच्चे भर्ती हुए उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, तो अध्यापक लगेंगे ना? भर्ती क्यों नहीं आ रही? या तो वो आंकड़ा गलत, या अधिकारी धूर्तता कर रहे हैं। मैं एक ही बात जानता हूं, अनुदेशकों को 17,000 देंगे, ये केंद्र और उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट कमिटमेंट था, सरकारों का, व्यक्तियों का नहीं। अधिकारी उसके खिलाफ मुकदमा लेके क्यों चले गए अदालत में? क्यों भाई? हुकूमत के कहे का वजन होना चाहिए। और लिखत पढ़त में कहा था आपने, ये चीजें ठीक नहीं। और मैं महाराज जी से एक बात कहूंगा, योगी जी से, जो तेवर उन्होंने माफियाओं के लिए दिखाया, दबंग और बवालियों के लिए दिखाया, जिसके लिए मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई, उतना तो नहीं, लेकिन हाँ उसी अंदाज का तेवर अधिकारियों के लिए भी करना होगा। अशोक पांडे जी, क्या माफिया कम नुकसान करता है, अधिकारी खराब हो तो नाश मार देता है, ये समस्या है। मैंने जितनी बातें बताई, मेडिकल कॉलेज कहीं बनना है, समय लगेगा, मैं इंतजार करूंगा। नई यूनिवर्सिटी बननी है, इंतजार करूंगा। बुलेट ट्रेन चलनी है, इंतजार करूंगा। लेकिन इसमें क्यों इंतजार करूं? अगर एसआईटी की जांच घोषित हो जाए दरोगा भर्ती में, क्या दिक्कत है? ये 400-500 जो नटवरलाल पकड़े गए, इसके बाद भी हम इस भर्ती को कैसे मान लेंगे? और इसमें क्या समस्या है? एसआईटी जांच करा दीजिए, दोबारा भर्ती हो जाएगी।
इसकी मांग कौन कर रहा है इसमें मत पड़िए, बात सच है कि नहीं ये देखिए। बोले नहीं आशीष चतुर्वेदी ने मांग की इसलिए नहीं मानेंगे, ये तर्क, ये भाव छोड़िए। अखिलेश यादव ने मसला उठाया नहीं उठाया उस बहस में मत पड़िए, उठाया अच्छा किया, लेकिन आप बताइए जिन लोगों ने कोरोना काल में अशोक भाई जान जोखिम में डालकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल पहुंचाया, ये कौन सी कंपनी है बेहूदी जिसने उनको निकाल के बाहर कर दिया? इसके मालिक को उठा के जेल भेजिए। 5 मिनट में समस्या समाप्त होनी चाहिए, 5 मिनट में। सरकार का इकबाल होता है, व्यवस्था उससे चलती है, कागज से नहीं चलती। शासन का चपरासी इशारा कर दे तो चीजें हो जानी चाहिए। ये कौन मालिक है ये जो जिस कंपनी का, इस कंपनी का जिसने 9,000 से ज्यादा बच्चे निकाल के बाहर कर दिए? इन चीजों को देखिए, ये चीजें आपके लिए दुआएं लाएंगे, आपके लिए कीर्ति लाएंगे, आपके लिए यश लाएंगे। ये तो लाभ आपको होगा, मुझे संतुष्टि ये होगी कि गरीब की आंख का आंसू थम जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो सत्ता को बोलना चाहिए था। गरीब की आंख से आंसू निकले तो राजनेता की हथेली वहां होनी चाहिए, शासन की हथेली होनी चाहिए।